नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग सरना में आप लोग का स्वागत है। हम नीरज कुमार आज आप लोग के बीच में एक नया टॉपिक, शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। ये 9th क्लास का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, पहला पार्ट है और पार्ट 1 है। पार्ट 1 मतलब चैप्टर 1 है और उसका पहला भाग है हमारे परिवेश के पदार्थ। पहला पार्ट का पहला भाग देखेंगे आज हम लोग। और हमारे एक्सीलेंट कोचिंग सरना को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें ताकि पल पल का अपडेट आप लोग के पास पहुंचते रहे। चलिए आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये केमिस्ट्री क्लास से 9th क्लास का आगे की ओर चलते हैं। पहले जानेंगे हम लोग पदार्थ। किसके बारे में? पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ कहते किसे हैं? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो तथा अवरोध उत्पन्न कर सके उसे पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु है, दुनिया की कोई भी वस्तु है, दुनिया में जितने भी वस्तु हैं जो स्थान घेरती हुए तथा द्रव्यमान हो एवं आयतन हो तथा अवरोध उत्पन्न कर सके उसे क्या कहते हैं? हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ के बारे में जान लिए हम लोग कि जो स्थान घेरता है, द्रव्यमान हो, आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं। अब जानेंगे पदार्थ की प्रकृति। किसे? पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति का मतलब होता है पदार्थ का गुण। चलिए इसके गुण के बारे में जानें। किसी भी पदार्थ को जिन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, जिन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है उसे गुण कहते हैं। उसका गुण कहते हैं। यह गुण दो प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक गुण। पहला क्या है? भौतिक गुण और दूसरा है रासायनिक गुण। पहला है भौतिक गुण, दूसरा है रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण किसे कहते हैं? तो पदार्थ के वैसे गुण जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर पाते हैं। पदार्थ के वैसे गुण जिन्हें हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा, तो ज्ञान इंद्रियां हमारे आँख, कान, नाक और मुंह है, तो इनके द्वारा हम अनुभव कर सके उसे क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। तो हमारा भौतिक गुण क्या क्या है? तो पदार्थ के कण, जो पदार्थ है कणों का बना होता है। क्या होता है? पदार्थ कणों का बना होता है। किससे बना होता है? कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और अगला, पदार्थ के अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ हमेशा गतिशील रहते हैं। क्या रहते हैं? पदार्थ हमेशा गतिशील रहते हैं। हमेशा गतिशील रहते हैं। और पदार्थ के कण एक दूसरे पर आकर्षित करता है। पदार्थ का जो कण है एक दूसरे को आकर्षित करता रहता है। और अगला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ है, मान लीजिए ये क्या है? ये कोई इतना चीज़, ये पदार्थ है, इनों के बीच में जो अणु होता है, इनके बीच में जो अणु होता है रिक्त स्थान होता है। इतने के बीच में कोई स्थान होता है, ये समझ लीजिए क्या है? ये पदार्थ है। ये पदार्थ के बीच में कोई स्थान होता है। ये भी जान लें, पदार्थ के कणों का बना होता है। पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। पदार्थ के कण, यहाँ कौन लिखा है? कण रहेगा। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। आगे, पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित होते रहते हैं और पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। आगे को जानेंगे रासायनिक गुण। किसी पदार्थ का रासायनिक गुण उसकी क्रियाशीलता को दर्शाता है। किसकी?
उसकी क्रियाशीलता को दर्शाता है उसे रासायनिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं। अब जानेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का किसके बारे में? पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पदार्थ की वर्गीकरण पदार्थों के भौतिक गुणों के आधार पर, पदार्थों के भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण मतलब पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ठोस। पहला क्या है? पहला है ठोस। तो ठोस कहते किसे हैं? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित हो। मतलब आयतन भी और आकार भी, मतलब जितना में स्थान घेरता है और उतना ही में सब अट जाता है। मतलब आयतन और आकार दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए लकड़ी है। क्या है? ये लकड़ी है। लकड़ी है तो लकड़ी जितना स्थान घेरता है उसका उतना ही आयतन होता है। लोहा है, ये मान लीजिए रॉड है। क्या है? रॉड। ये लोहा है, ये जितना स्थान घेरता है उतना ही। कोयला है, ये समझिए कोयला जितना स्थान घेरता है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है। दोनों निश्चित रहता है। अब देखते हैं ठोस हो गया, द्रव्य देखते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित, जिसका आयतन निश्चित हो कि इतना में है तो इतना ही में अटेगा, लेकिन आकार जो है अनिश्चित होता है। मान लीजिए कि ये 2 लीटर है। कितना है? 2 लीटर है, लेकिन इसको बाल्टी में रखा गया है। बाल्टी में रखने के बाद अगर इसे कहीं फर्श पे फैला देते हैं तो फैल के पूरा दूर में फैल जाएगा, बहुत दूर में पूरा फर्श पे फैल जाएगा। इसलिए इसका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता, इसलिए इसे द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे जल, 1-2 लीटर जल है, उसको फर्श पे फैला देंगे तो पूरा में अट जाएगा। बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी में अट जाएगा। बाल्टी में अटेगा तो थोड़ा सा स्थान घेरेगा। दूध है, 1 लीटर में डालेंगे तो 1 लीटर को सिर्फ उसी में भरेगा। अगर फर्श पे डाल देंगे तो पूरा फर्श को उस पर बह जाएगा। तेल जैसे में है, जल, दूध और तेल। ठोस हो गया, द्रव्य हो गया और गैस के बारे में जानेंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनका जिनका आयतन क्या हो? जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित हो। आयतन और आकार दोनों, निश्चित नहीं, अनिश्चित हो। या निश्चित नहीं होगा, गलत, रॉन्ग है। अनिश्चित। क्या? अनिश्चित। क्या? गैस किसे कहते हैं? जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है। क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन है। मान लीजिए कि इसमें ऑक्सीजन को भर दिया और छोड़ देंगे तो पूरा वायुमंडल में फैल जाएगा, हवा से हर जगह फैलेगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था। क्या? पदार्थ की ठोस अवस्था। तो ठोस पदार्थ में, जो ठोस पदार्थ होता है तो अंतराणविक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है। क्या होता है? अंतराणविक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है। जैसे इतने पे छोटे छोटे कण होते हैं, ये सब पास पास में इसके पास में सब जो अणु हैं पास पास में नज़दीक ही रहते हैं। क्या रहते हैं? अणु जो होते हैं एकदम काफ़ी नज़दीक रहते हैं। इसके बीच में जो अंतराणविक आकर्षण बल है काफ़ी मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है, जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं? काफ़ी नज़दीक जुड़े रहते हैं। देखते हैं इसमें काफ़ी नज़दीक जुड़े हुए हैं तथा वे मजबूती से बंधे रहते हैं और ठोस पदार्थों में अंतराणविक स्थान जो होता है बहुत निम्न होता है, थोड़ा सा मायने रखता है। इसमें थोड़ा सा स्थानीय रहता है। ठीक, बहुत कम स्थान रहता है। इसी के कारण पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्र पूर्वक गमन नहीं करता है। मतलब कि जो
ठोस है, एक जगह से दूसरे जगह स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकता, उसे ले जाया जाता है। जैसे द्रव है, यहाँ पर द्रव को रखेंगे तो फैलकर यहाँ पहुँच सकता है स्वतंत्र रूप से, लेकिन ठोस है जहाँ है वहीं पर रहता है, जहाँ पर रहता है वहीं पर रहता है। अब है ठोस पदार्थ के सामान्य गुण। ठोस पदार्थ के सामान्य गुण, पहला है आकृति एवं आयतन। आकृति एवं आयतन, तो ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होती है। क्या होती है? ठोस पदार्थ की आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है। आगे है घनत्व। क्या? घनत्व। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। आगे की ओर चलेंगे। द्रवणांक और क्वथनांक। ठोस पदार्थ में द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। जो ठोस पदार्थ है उसका जो द्रवणांक है और क्वथनांक है वो क्या होता है? उच्च होता है। आगे ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। जो ठोस पदार्थ है कड़ा और मजबूत होते हैं, जिसे दृढ़ कहते हैं। तो ठोस पदार्थ क्या होता है? कठोर और दृढ़ होता है। कठोर और दृढ़ होता है। आगे की ओर चलेंगे। संपीड्यता। क्या? संपीड्यता। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, मतलब ठोस पदार्थ को दबाया नहीं जा सकता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, इतना इसमें पूरा भरा हुआ है, इसके दबा दिए तो इतना में आ गया, नहीं, ऐसा नहीं बात है। ये इसे दबाया जा सकता नहीं है, इसे दबाया जा सकता नहीं है। बहाव या अलग है। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रकृति नहीं होती है। क्या? ठोस पदार्थ को एक जगह रखने पर वहीं पर रहता है, और द्रव है एक जगह से रखने पर दूसरी जगह बहकर चल जाता है। तो ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होती है। ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होती है। अगला है परासरण एवं संकुचन। परासरण मतलब फैलाव, संकुचन मतलब दबाव। तो ठोस पदार्थ को गर्म करने या ठंडा करने पर इसका क्रमशः प्रसार और संकुचन बहुत ही कम होता है। इसका प्रसार और थोड़ा सा हल्का प्रसार हो सकता है, संकुचन हो सकता है, लेकिन बहुत नहीं होगा, बहुत कम होगा, नाम मात्रा के बराबर बहुत ही कम होगा इसका प्रसार और संकुचन। अगला है ऊर्ध्वपातन। क्या? ऊर्ध्वपातन। तो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन के मतलब समझते हैं। ये क्या है? ये कपूर है। क्या है? कपूर। इसको समझ लेते हैं क्या है? कपूर। क्या है? कपूर। कपूर को जब जलाएंगे तो सीधे ये द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे वाष्प में बदल जाता है। द्रव अवस्था से, इसके बारे में जानेंगे। ठोस। क्या? ठोस से सीधे वाष्प। क्या? वाष्प। ठोस से सीधे वाष्प और वाष्प से, पहले इसके बारे में जान लेंगे। ठोस ले क्या कहता है? ठोस ले सीधे द्रव्य न बनकर द्रव्य में न परिवर्तन होकर सीधे किसमें परिवर्तन हो जाता है? वाष्प में हो जाता है। उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे वाष्प में बदल जाता है, और उसे उस वस्तु को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले ही सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब वाष्प में सीधे ठोस बदलेगा और ठोस में सीधे वाष्प में बदलेगा, वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन।
जैसे अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड को नौसादर कहते हैं। क्या कहते हैं? नौसादर कहते हैं। क्या कहते हैं? नौसादर। ठीक, नौसादर कहते हैं। आयोडीन हो गया, क्या हो गया? आयोडीन। आयोडीन भी क्या है? ऊर्ध्वपातन है। आयोडीन का भी क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। और कपूर है, नैफ्थलीन है, और शुष्क बर्फ है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। सॉरी, विसरण कहते हैं। विसरण, विसरण का मतलब होता है फैलाव। विसरण वह प्रक्रिया है, क्या? विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव के कण किसी अन्य कण में प्रवेश कर जाते हैं, किसी अन्य कण में प्रवेश कर जाते हैं। विसरण वह प्रक्रिया है जिसे किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य के कण में मिल जाते हैं, किसी अन्य द्रव्य के कण में मिल जाते हैं। क्या होते हैं? अन्य द्रव्य के कण में मिल जाते हैं। जैसे ये द्रव्य का कण है, ठीक है, और ये है, ये एक दूसरे में, मान लो ये जल है और ये तेल है, दोनों एक दूसरे में जब मिल जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं। पदार्थ की द्रव अवस्था, पदार्थ की द्रव अवस्था, लिक्विड ऑफ स्टेट मैटर। द लिक्विड ऑफ स्टेट मैटर मतलब पदार्थ की द्रव्य अवस्था। तो द्रव के कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल, जो द्रव है उनके बीच अंतराणविक आकर्षण बल ठोस की तुलना में बहुत कमज़ोर होता है। क्या होता है? तो इसके कण जो होते हैं, ये मानव द्रव, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। इसके जो कण हैं ये काफ़ी क्या होते हैं? काफ़ी दूर दूर तक होते हैं, होने के कारण कम मजबूत होता है। क्या होता है? कम मजबूत के साथ बंधे रहते हैं। अतः द्रव के अंदर अंतराणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। जिसमें अंतराणविक स्थान है, दो कणों के बीच की दूरी, इसमें जो स्थान है ये ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है? ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। फलतः द्रव के कारण अधिक स्वतंत्रता पूर्वक यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते रहते हैं। ये जो द्रव है ठोस की अपेक्षा एक स्थान पर दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्र पूर्वक गमन कर सकते हैं और करते भी हैं, करते भी हैं। पहला है द्रव के सामान्य गुण। द्रव का सामान्य गुण, द्रव का सामान्य गुण है तो भौतिक के आकृति, इसका आकृति और आयतन। तो द्रव की आकृति एवं आयतन, क्या? द्रव की आकृति और आयतन निश्चित नहीं होती है। जो द्रव है उसकी आकृति और आयतन निश्चित नहीं होती है, किंतु आयतन जो है निश्चित होता है। आयतन जो है वो निश्चित होता है। ठीक है, दूसरा है घनत्व। तो द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होता है। क्या होता है? ठोस के घनत्व से कम होता है। संपीड्यता, संपीड्यता मतलब दबाव। द्रव में असंपीड्य होते हैं, जो द्रव है ये असंपीड्य होते हैं। सॉरी, असंपीड्य द्रव को दबाया नहीं जा सकता, हाँ असंपीड्य होते हैं। आगे की ओर द्रवणांक और क्वथनांक। तो द्रव के द्रवणांक और क्वथनांक ठोस के पदार्थ से कम होता है, ठोस पदार्थ से कम होता है। अगला है तरलता। तो द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तरलता, द्रव पदार्थों में बहने की प्रकृति पाई जाती है। ये क्या है? बहने की प्रकृति है द्रव की। फिर अगला है विसरण। तो द्रवों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति होती है। द्रवों में मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति होती है। तो द्रव का अगला है द्रव का जमना। द्रव का जमना, तो किसी भी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है।
जब कोई भी द्रव है उसे सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? जमना कहलाता है। द्रव का जमना, तो जल 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप पर जम जाता है। अगला है वाष्पन। जिस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प में जिस प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, किसमें वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, किसमें वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। आगे की ओर चलते हैं। वाष्पन को प्रभावित वाष्पन को प्रभावित करने का कारण, वाष्पन को प्रभावित करने का कारण, तो वाष्पन, तो द्रव का वाष्पन में निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किस बातों पर? निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला है द्रव की, क्या है द्रव की प्रवृत्ति? तो द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। क्या होता है? जिसका क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। जैसे ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। तो ईथर की तुलना में पतंजलि ईथर की तुलना किसकी तुलना में? जल की तुलना में ईथर अत्यधिक तेजी से वाष्पित होगा। ये मान लो जल है, ये क्या है? जल है और ये ईथर है, तो जल की तुलना में ईथर जल्दी वाष्पित होगा। आगे है द्रव का ताप। तो द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा उतनी ही तीव्रता से द्रव का वाष्पन होगा। इसका कारण यह है कि उच्च ताप पर द्रव के कणों का औसत वेग बढ़ जाता है। क्या होता है? औसत वेग बढ़ जाता है। आगे की ओर है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो द्रव का सतह का क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहता है द्रव का वाष्पन उतना ही अधिक होता है। एक ग्लास का है और एक थाली का जल है, तो जल्दी से वाष्पित होगा थाली वाला, क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक है। आगे है वायु का वेग। हवादार स्थान पर जहाँ वायु का वेग अधिक रहता है तो द्रव का वाष्प तेजी से होता है। इसका कारण है कि द्रव वाष्पन में वायु तेजी से बाहर ले जाता है, वाष्पन जल्दी होता है। क्या होता है? जल्दी होता है। अगला है आर्द्रता। तो वाष्पन के वेग पर वायुमंडलीय की आर्द्रता काफ़ी प्रभाव पड़ता है और वायुमंडल की उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। आर्द्र वायु में द्रव का वास्तव बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है, जबकि शुष्क वायु में वाष्पन शीघ्रता से होता है। क्या होता है? कह रहा है कि आर्द्र वायु में द्रव का वाष्पन वाष्पन बहुत कम होता है, जबकि शुष्क वायु में वाष्पन शीघ्रता से होता है। इसी कारण भींगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में शीघ्रता से सूख जाता है, जबकि आर्द्र वायु में सूखने के लिए आर्द्र वायु में सूखने के लिए अधिक समय लेता है। क्या लेता है? अधिक समय लेता है। चलिए, ये हमारा लास्ट ही यही था, हमारा क्या था? लास्ट था। आगे की ओर चलते हैं। बस हमारा देखते हैं, बस हमारा यहीं तक लास्ट है। आगे अगला क्लास लेके आएंगे तुरंत। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। लॉकडाउन के चलते घर पर बैठे हुए बच्चों के पास बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उन लोगों को पास जल्द से जल्द पहुँचे ताकि अपनी तैयारी में लग जाएं और जल्द से जल्द करते रहें, ताकि बहुत दिन लेट हो चुका है। और क्योंकि बिहार बोर्ड परीक्षा समिति की सिलेबस जल्द से जल्द पूरा हो सकता नहीं है, इसलिए आप लोग को यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आप लोग को इस PDF चाहिए तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा नंबर है
8317710694। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्या? फ्री पीडीएफ। ध्यान रहे, फ्री। क्या? फ्री पीडीएफ पा सकते हैं। और आप इसका वीडियो बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिए, और आप इसका नोट्स तैयार कर लें। क्या कर लें? नोट्स तैयार कर लें।